अमेजिंग लर्निंग विद विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्जीब्रा चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमें दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is 0। ब्रैकेट में हमें दिया है कि p इज नॉट इक्वल टू q। थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। पहले अटेम्प्ट में तो कुछ पढ़ने के बाद में समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, पर एक्चुअली इसे टैकल कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जितना समझ में आ रहा है उससे हम शुरू कर सकते हैं इसे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कुछ चीज डिफाइन करेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन में हमें दिया है इफ सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स मतलब हम एस पी लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ पी टर्म्स is equal to the sum of the first q terms is equal to sum of the first q terms मतलब समेशन q हम लिख सकते हैं। हमारे पास समेशन का फॉर्मूला है विच इज, लेट्स से हम इसे इक्वेशन 1 कहेंगे एंड वी नो दैट बाय फॉर्मूला Sn is given by n by 2 twice a plus n minus 1 into d। तो सेम फॉर्मूला अगर हम इक्वेशन 1 में लगाए तो LHS और RHS हमारा बन जाएगा। यहाँ पे Sn था तो यहाँ पे सब जगह पे हम n लेके चल रहे थे। Sp है तो हम n की जगह पे p लगाएंगे। तो समेशन ऑफ फर्स्ट p टर्म्स बिकम्स p by 2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 था तो यहाँ पे p माइनस 1 आ जाएगा इंटू d। सिमिलरली हमारा RHS बन जाता है समेशन ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो यहाँ पे n के जगह पे हम q को सब्स्टिट्यूट करेंगे, q डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस a प्लस n के जगह पे वापस q आएगा, q माइनस 1 इंटू डी एंड ब्रैकेट क्लोज। अगर हम दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा 2 कट हो जाता है, तो हम इसे डायरेक्टली यहां पे ही कैंसिल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो हम इसे बस सिंप्लीफाई करते करते आगे जाएंगे, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो फर्दर अगर ये ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे यहाँ पे तो देयरफॉर वी गेट p इंटू ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस d इंटू p माइनस d इज इक्वल टू q ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस d इंटू क्यू माइनस d। नेक्स्ट अगर हम इस p को भी सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करके तो हमें मिलता है देयरफॉर ट्वाइस ए पी प्लस डी पी स्क्वायर माइनस डी पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए क्यू प्लस डी क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू। फर्दर हम सारे RHS के टर्म्स को LHS में यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर ट्वाइस ए पी और ट्वाइस ए क्यू को हम साथ साथ में लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा ट्वाइस ए पी माइनस ट्वाइस ए क्यू प्लस डी पी स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर माइनस
डी पी प्लस डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट दो टर्म्स में से अगर हम ट्वाइस ए को कॉमन लेंगे तो हमें अनकॉमन में मिलता है p माइनस क्यू। सिमिलरली यहां पे हम d को कॉमन लेंगे प्लस d, तो अंदर हमारा अनकॉमन में बचता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस d को अगर हम कॉमन में लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा p, और यहाँ पे निगेटिव d को हमने कॉमन में लिया है तो अंदर वापस p माइनस क्यू हमें मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मिडिल टर्म में तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऐसा टर्म हमें मिल रहा है, तो यूजिंग फॉर्मूला वी कैन राइट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हम इसे लिख सकते हैं। तो देयर फोर ट्वाइस ए पी माइनस क्यू प्लस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इट विल बी ए प्लस बी दैट इज पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू एंड माइनस डी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तीनों भी टर्म्स में अगर आप देखोगे तो p माइनस क्यू वाला हमें ब्रैकेट मिल रहा है, तो यहाँ पे तीनों में से अगर हम p माइनस क्यू को कॉमन ले देयरफॉर p माइनस क्यू, तो अनकॉमन चीजों में हमें मिलता है ट्वाइस a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस d इज इक्वल टू 0। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, दैट इज यहां पे हमें लास्ट में दिया था कि p इज नॉट इक्वल टू q। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाए और यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ इस वाले ब्रैकेट में हमें मिला है p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, और हमें यहां पे दिया है कि एज p इज नॉट इक्वल टू q, मतलब p माइनस क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। दैट इज p माइनस क्यू विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0, और अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है और p माइनस क्यू 0 नहीं आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि हमारा दूसरा वाला टर्म जो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये पूरा 0 होएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्वाइस ए प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। लेट्स से हम इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। तो हमें यहां पे जब हमने यहाँ पे एस पी समेशन ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स दैट इज एस क्यू को हमने इक्वेट किया और फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया एस एन का फॉर्मूला इसके अंदर में सब्स्टिट्यूट करके, तो हम यहां तक पहुंचे हैं कि ट्वाइस ए प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। हमें यहां पे प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज 0। लेट्स से हम पॉइंट नंबर 3 में फर्दर यहां पे कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो अगर हमें यहां पे पॉइंट नंबर 3 में सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स निकालना है तो हमें समेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। इस p प्लस क्यू ऐसे टर्म को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली जैसे हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लेते हैं सेम हम यहाँ पे समेशन में फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, और n की जगह पे हम p प्लस क्यू यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्दर वी कैन राइट दैट समेशन और ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू n की जगह पे हमें बस p प्लस क्यू लेना है। इट्स सो सिंपल। तो यहाँ पे p प्लस क्यू बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्दर यहां पे n की जगह पे हमें p प्लस क्यू लेना था, तो मैं यहां पे p प्लस
क्यू माइनस 1 ले सकता हूं इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 2 देखो ना, तो ट्वाइस ए प्लस डी पी प्लस डी क्यू, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करूँ तो मुझे सिमिलर केस वाला कुछ यहाँ पे टर्म दिख रहा है। तो लेट्स से हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो p प्लस क्यू बाय टू मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए, और यहाँ पे इस वाले टर्म को हम सिमिलर वे में यहाँ पे लाने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू माइनस डी। अगर आप देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये होल टर्म यहाँ पे जीरो हो जाता है, मतलब हमें यहाँ पे मिलता है देयरफॉर एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो। रीजन हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो प्रूफ भी तो हमें यही करना था कि देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो। तो बेसिकली किसी भी टर्म को अगर आप जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पूरा वाला प्रोडक्ट जीरो ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलता है देयरफॉर एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, और हम लिख सकते हैं हेंस शोन। इस वाले फाइनल आंसर को हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं एक बॉक्स लगा के। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट ग्लांस में या फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन हमने रीड किया तो यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर स्लो एंड स्टडी जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए तो हमें रास्ता ऑटोमेटिकली मिलते गया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही चीज है कि जो भी प्रूव दैट या शो दैट वाले क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हमें यहाँ पे 100% अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजन वही है कि आपको एक्चुअली पता है कि पहुंचना किधर है। अगर लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, आप 2-5 मिनट यहाँ पे दे के उसको स्किप कर सकते हो, थोड़ा स्पेस छोड़ के पेपर्स में। 100% पेपर आप कंप्लीट करने के बाद में वापस रिटर्न कर सकते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप देखो तो कुछ ना कुछ ट्राई करके आप बेसिकली पहुंच सकते हो फाइनल स्टेज पे, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब प्रूफ जो भी करना है या जो भी शो करना है वो हमें पहले से ही पता है। आपको सिर्फ कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहां तक सम को खींचना है और वहां तक आपको पहुंचना है। तो होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था, एंड इस टाइप का प्रेजेंटेशन आपको रखना है आपके पेपर्स में। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 100% उसको कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।